जय मसीह। हाँ, फिर से आज सभी मेरे उन प्रभु के हर एक दास दासियों को इस जॉन क्राइस्ट की ओर से जय मसीहा। आप लोग कैसे हैं? सब आप लोग अच्छे होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से आप लोगों के बीच में कुछ वीडियो क्लिप छोड़ने के लिए मुझको आदेश किया हॉली स्पिरिट। सो हॉली स्पिरिट को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि होली स्पिरिट तो सभी के साथ रहता है। शर्त यह है कि हमने अपने जीवन को पवित्र करना है। और होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा की जय हो। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आप सभी के जीवन में ढेर सारी परिवर्तन आए और विश्वास में दृढ़ बने और वचन में दृढ़ बने। प्रभु के राज्य में आप सभी को जगह मिल सके। जय मसीह। जैसे कि प्रभु ने कहा मत्ती के 7, 8 और 9 अध्याय में कहा कि मांगो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मांगो तो दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए अवश्य खोला जाएगा। कितनी उत्तम बातें कही है परमेश्वर ने। प्रभु की धन्यवाद हो। सचमुच जो कोई भी परमेश्वर के सामने दृढ़ होकर विश्वास से मांगता है, उसको अवश्य ही प्रदान किया जाता है। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कभी अपने वादे से पीछे नहीं जाते। जमीन आसमान टूटकर एक हो जाए, मगर परमेश्वर की उस वचन को, उस वाक्य कभी अधूरा नहीं होता। सचमुच वो पूरा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार सृष्टि की रचना की। उन्होंने अपने वचन से हम इंसानों को बनाया। हम इंसानों में सबसे अद्भुत चीज़ें हैं। उन्होंने अपना स्वरूप दिया हम सभी को, और उच्च और श्रेष्ठ बुद्धि दिया उन्होंने, और इस लायक बनाया। हमें शुक्र करना चाहिए परमेश्वर का, और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप दिया है। और परमेश्वर इतना मेहरबान है, हर एक इंसानों से इतना प्रेम किया। इस प्रेम के कारण उन्होंने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। कितने अद्भुत! परमेश्वर खुद आए इस संसार में, अपना प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलि दे दिया। कितनी महानता है! इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने इकलौते पुत्र को बलि दे दे? इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक मसीह है जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। एक मसीह है जो एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं। एक मसीह है जो दूसरे को जीना सिखाते हैं। वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को सिखाता है जीने की मकसद। कितनी अद्भुत चीज़ है, कितना अद्भुत बात है। आप एक बार शांत होकर, एक बार सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारे, उन्हें याद करें। आपके साथ पवित्र आत्मा अवश्य बात करेंगे। शर्तें ये हैं, सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र बनाएं। आप अपने आप को पवित्र बनाएं। आप अपने जीवन, अपने कर्म को सीधा करें। परमेश्वर तो सदैव अपने साथ रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सहायता की ज़रूरत है हमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक उन पापों से छुड़ाया है, हमारे उन गलतियों से छुटकारा दिया है। हम इतने पापों में जी रहे थे, हमारे इतने पाप हो जाने के बावजूद भी, इतनी गलतियां हो जाने के बावजूद भी, हमारे उन गलतियों पर और पापों पर उन्होंने क्षमा दिया।
और उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मेरे भेजने वालों को विश्वास करता है, और जो मेरे भेजने वाले को जानता है वो मुझको जानता है, जो मुझको जानता है वो मेरे भेजने वालों को जानता है। कितनी उत्तम बातें कही है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रहना जरूरी है। यीशु मसीह ही हमारा दरवाज़ा है, जो हमें परमेश्वर पिता के पास जाने का एक मार्ग है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के पास पहुंच सकते हैं। जय मसीह। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया हम इंसानों पे, और हम में से कौन है ऐसा इस धरती पे जो अपना बच्चा रोटी मांगे तो हम उन्हें पत्थर दे। ऐसा कौन इंसान है जो हमारे बच्चे मछली मांगे तो हम उन्हें सांप दे। जब हम इतने बुरे होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, वो तो हमारे विधाता हैं। वो क्यों नहीं देगा हमें? जिन्होंने हमको बनाया वो क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। शर्तें यह है, आपको पवित्र होना होगा, परमेश्वर को पुकारना होगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को पहचानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। साथ में हम एक संगीत करेंगे। इस संगीत के मार्फत हम अपने जीवन को आशीषित करेंगे और परमेश्वर की इस अनुग्रह की जय जयकार करेंगे। हो क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ न पाऊं, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ न पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझ पे समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। रोटी और दाखरस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। रोटी और दाखरस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं, क्या
फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में। हालेलुया। आज की इस वचन और इस संगीत के द्वारा आप सभी को भरपूर आशीष मिले और प्रभु परमेश्वर आप सभी के जीवन में बरकत दे। जय मसीह दोस्तों, आज के ये वीडियो क्लिप आप सभी को कैसे लगी, आप इसकी जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दिया जाए। धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे ये सारा पवित्र वचन को पिता परमेश्वर के और इस संगीत को संगीत की ओर से सभी के जीवन में परिवर्तन आए। हालेलुया।